हेलो दोस्तों, कई महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी का सफर काफी खुशनुमा होता है। उनकी प्रेगनेंसी भी अच्छी होती है, 9 महीने तक वो स्वस्थ भी रहती हैं और डिलीवरी भी नॉर्मल होती है। पर कई महिलाओं के लिए ये काफी मुश्किल भरा हो जाता है। शुरुआत से ही वो परेशान रहती हैं, डिलीवरी भी उनका सी सेक्शन होता है तो वो काफी दिक्कत में आ जाती हैं। वो हमेशा सोचती हैं कि अब जो अगले बार प्रेगनेंसी होगी तो डिलीवरी कैसी होगी। कई महिलाएं यही सोचती हैं कि अगर किन्हीं की डिलीवरी पहले सिजेरियन हुई है तो दूसरी डिलीवरी भी सिजेरियन ही होगी, पर ऐसी बात नहीं होती है दोस्तों। अगर किसी महिला की डिलीवरी पहले सिजेरियन हुई है तो हो सकता है उनका दूसरा बेबी नॉर्मल तरीके से हो, और किन्हीं का पहले नॉर्मल हुआ हो तो हो सकता है दूसरी बेबी उनका सिजेरियन हो, क्योंकि ये मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके शरीर पे डिपेंड करता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया तो सब कुछ नॉर्मल होगा। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ दोस्तों कि अगर पहली डिलीवरी सी सेक्शन के द्वारा हुई है तो दूसरी डिलीवरी नॉर्मल हो, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार डॉक्टर भी कह देती हैं कि पहले आपका सिजेरियन हुआ है तो दूसरी बार भी सिजेरियन ही होगा, नॉर्मल में दिक्कत हो सकती है, पर ऐसी बात नहीं होती है, ये कंडीशन की बात होती है। आज मैं यही बताने जा रही हूँ कि दूसरी डिलीवरी आपकी नॉर्मल कैसे हो अगर आपकी पहली डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो। यदि आप एक बच्चे को जन्म देने के 8 से 10 महीने बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं। अगर आपकी डिलीवरी पहले सी सेक्शन से हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो प्रेगनेंसी में गैप रखें, कम से कम 3 साल का। अगर 3 साल का गैप रखती हैं तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला की शारीरिक रूप से फिट होने में थोड़ा समय लग जाता है। ऐसे में जब महिला को लगता है कि वो शारीरिक रूप से तैयार हो गई है, घाव भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी उनको प्रेगनेंसी का निर्णय लेना चाहिए, यानी दूसरी बेबी का प्लान करना चाहिए। जब आप शारीरिक रूप से सक्षम हो जाएं तो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी तक आप एक दिक्कत से उबर भी नहीं पाई हैं और दोबारा आपकी प्रेगनेंसी फिर से हो गई है। तो शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उम्र का ध्यान। यदि आप चाहती हैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो इसके लिए उम्र भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि बड़े उम्र में प्रेगनेंसी के जोखिम ज़्यादा हो जाती हैं और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी सही तरीके से हो जाए, नॉर्मल तरीके से हो जाए, तो आपको उम्र का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद खून की कमी। प्रेग्नेंट महिला को वैसे खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है जिससे शरीर में खून की कमी पूरा हो जाए। तो आपको वैसे चीज़ का सेवन करनी चाहिए जिससे आपको पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में नहीं हो, खून की कमी नहीं हो। क्योंकि अगर खून की कमी हो जाएगी दोस्तों तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। भले ही आपकी डिलीवरी पहले नॉर्मल हुई हो, पर खून की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस को दूर करें। अगर आपकी पहली डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई थी, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन थी और आपकी डिलीवरी उस समय सी सेक्शन के द्वारा हुई थी, पर दोबारा जब आप प्रेग्नेंट हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। कोई भी दिक्कत हो तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें, कोई भी बात हो डॉक्टर से जाके पूछें। नियमित जांच करवाते रहें अपना, ताकि आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सके, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। उसके बाद शिशु का वजन। शिशु का वजन भी आप डिलीवरी के तरीके के लिए बहुत अहम होता है। ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो 9वें महीने में इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके शिशु का वजन सही तरीके से हो, ताकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके। तो ये कुछ टिप्स हैं दोस्तों। अगर आप इन बातों का ध्यान रखती हैं, पहले से ध्यान रखती हैं, प्रेगनेंसी को प्रॉपर प्लान करती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके बारे में सोचती हैं, डॉक्टर से बात करती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं, तो आपकी डिलीवरी दोबारा नॉर्मल होगी। अगर पहले सी सेक्शन के द्वारा हुई हो तो। और अगर आप इग्नोर करते हैं, हर एक बात को छोड़ देते हैं, भूल जाती हैं,
तो अगर पहले नॉर्मल भी हुई है तो दूसरी प्रेगनेंसी में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, दूसरी डिलीवरी में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।